इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ तनु और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी संपूर्ण भारतवर्ष में दशलक्षण पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धर्म और आस्था की पावन भावना से ओतप्रोत कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिले असम राज्य की धर्मधरा गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्म स्थल में, जहां परम पूज्य राष्ट्र संत 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य मौन संस्कार साधना शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस 10 दिवसीय अनुष्ठान में श्रावक श्राविकाओं ने जैन संस्कारों के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं इस पुनीत कार्यक्रम की मंगल दृश्यों का। असम राज्य की धर्मधरा गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्मस्थल में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य मौन संस्कार साधना शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ किया। इसी क्रम में श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु को पालकी में विराजमान कर समारोह स्थल तक लाया गया। तदुपरांत प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर प्रासुक जल से उनका अभिषेक किया गया। ताप्ता जातापि भक्तिवशताः परमाधिदेवं त्वं स्वीय कल्मषगणोन्नथनाय देव। प्रभु अभिषेक के बाद विशिष्ट जनों ने मांगलिक क्रियाएं कर पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में ध्वजारोहण करने का सुअवसर प्राप्त किया। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है, सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा कर सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ नेमिनाथ चंदाप्रोत तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय ज्ञानाय सद्ब्रह्मण्यन धर्णेन्द्र फला मंडल मंडताय मुनि आर्का श्रावक श्रावका प्रमुख चतुर्संग विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय अब्बायाम
अस्माकं मृत्युं Chinchindevin अतिकामं Chinchindevin प्रतिकामं Chinchindevin प्रतिकामं Chinchindevin क्रोधं Chinchindevin अग्निभयं। श्री जी की शांतिधारा करने के उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। तेरी तस्वीर सिराने कर सोते हैं बाबा, तेरी तस्वीर सिराने कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर। दीप प्रज्वलन के बाद विशिष्ट जनों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें जिनवाड़ी जी भेंट की। गुरु चरणों की ये रज माथे का चंदन है, सबसे बड़ी पूजा। और इस भोजन का ध्यान करो और पियो जान के पानी, सुनो जिन वाणी गुरु की वाणी, सुनो जिन वाणी। इस बीच पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से विधान पर अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं मंडल जी पर मंगल कलश, अखंड दीप, धर्म ध्वजा इत्यादि स्थापित कर मंगल भावना भाई। लोक में तय गतिनो कमाया, स्वस्ति त्रिकाल सकरायत विस्तृताय, द्रव्य से स्तुति मगधामय दानुरूपम भवत स्तुति। प्रतिगजिन पद्माग्रे परिपुष्पांजलि छिपामि। विष्णुना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना, श्री सुमति स्वस्ति श्री शीतला, श्री श्रेयांसी स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूजा, श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत, श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति, श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता, श्री नमिनी स्वस्ति स्वस्ति श्री निमि। इति सस्तु मंगल विधानम परिपुष्पांजलि छिपामि। नित्या प्रकंपा सबको बोलना है। सागर के वाणी रे भाई घनी ही प्यारी लगे। मंगल कलश स्थापना करोमि स्वाहा, मंगल स्थापना करोमि स्वाहा। आज मेरे अंतर मन में परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष के पावन अवसर पर 1 सितंबर 2023 को विशेष सामूहिक सभा का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी के सम्मान में श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम द्वारा आयोजित इस सभा में श्री मोहन भागवत जी ने पधारकर आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी ने अपने उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को सरकार के समक्ष रखने का वचन देते हुए कहा कि संघ सदैव से गुरुओं के विचारों का समर्थन करता आ रहा है, किंतु बड़े परिदृश्य में परिवर्तन तभी दर्शित होंगे जब सभी लोग उन विचारों को अपने आचरण में धारण करें। मेरे लिए करने की कही, यद्यपि वो मेरे लिए करने की नहीं है, सरकार के करने की है, और मैं सरसंघ चालक हूं, सरकार नहीं हूं। हमारे स्वयंसेवक लोग हैं, सत्ता में है, उसके कुछ अच्छे परिणाम स्वाभाविक निकलते हैं। आपको, हमको, सभी को उसका लाभ मिलता है, वो मिलते रहने चाहिए और बढ़ने चाहिए। तो महाराज जी ने जो सभी बातें कही वो मैं वहां तक जरूर पहुंचा दूंगा, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो आध्यात्मिक महापुरुषों की महत्ता को जानने वाले लोग हैं। वो उसका विचार जरूर करेंगे, अपनी ताकत के अनुसार जितना कर सकते करेंगे, परंतु वो परमानेंट तब होगा जब हम लोग उसका आचरण करेंगे। तो मैं आपको अभिवचन देता हूं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा। कार्यक्रम के मध्य अब समय था परम पूज्य राष्ट्र संत 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसके अंतर्गत पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं को उत्तम क्षमा धर्म के महत्व को समझाया। उत्तम क्षमा पर्व
उत्तम क्षमा पर्व को भी हमें धर्म का नाम देना पड़ा। 10 धर्मों में उत्तम क्षमा को एक धर्म कह दिया गया। आप विचार करना, ऐसा ये पर्व है जो तुम्हें पूजा पाठ से नहीं जोड़ रहा है। पूजा पाठ तो तुम्हें एक बता दिया गया कि करने का प्रयास करो, लेकिन ये आत्मा का धर्म है। शरीर से हमने मान रखा है कि ये शरीर से हम क्षमा मांगे, लेकिन जब तक आत्मा के अंदर उस क्षमा गुण को प्राप्त नहीं करोगे तब तक बाह्य का संसार छूटने वाला नहीं है। पूजा में पढ़ते हो, पूजा में पंक्तियां पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हो। क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यही भव जस पर्व भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को औगन कहे अयानो। आप विचार कहना, अयानो मतलब आप ही हो। उत्तम क्षमा कहो रे भाई मतलब आप उत्तम क्षमा को धारण करो। पूजा में पढ़ोगे, आपने पढ़ ली होंगी पंक्तियां, और उस उत्तम क्षमा को धारण करने से क्या होने वाला है? तो हमारे आचार्यों ने भी इस बात को कहा है, विद्वानों ने भी इस बात को कहा है, यही भव जस पर भव सुखदाई। जस का मतलब है तुम्हारा यश फैलेगा, और सुख का मतलब है परभव में सुख मिलेगा। हे परमात्मा, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मेरे जो भी शिवरार्थी यहाँ आए हैं, मैं उन्हें समय नहीं दे पाया हूँ। उपवास वाले मेरे तपस्वी विजय भाई, नेमी चंद जी, संगीता, अनीता आदि 16 उपवास वाले, 32 उपवास वाले और तो और 10 उपवास वाले, केवल मेरे चेहरे को देखकर ही वो अपने उपवास की साधना कर लेते थे। फिर भी कई बार वो मेरे पास आज समय में आए, मैंने डांट दिया हो उन्हें। मेरे गुवाहाटी समाज, इतनी बड़ी समाज गुवाहाटी की है, बहुत से लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, 2 मिनट का समय चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं दे पाता हूँ व्यस्तता के कारण से। लेकिन मैं उनके कल्याण की भावना जरूर भाता हूँ। हे भगवान, मैंने कभी किसी के बारे में मन से, वचन से, बाकायदे से गलत सोचा हो, गलत बोला हो, गलत किया हो, तो वो मुझे सब क्षमा करें, क्षमा करें। मेरे मन में किसी के प्रति भी गलत भाव नहीं है, मैं किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचता हूँ। बस इन बच्चों को देखकर लगता है कि भगवान ये मेरे बच्चे हमसे भी ऊपर उठे। संध्या बेला में जिनेंद्र भक्तों ने संगीतबद्ध वातावरण में आनंद विभोर होकर मंगल दीपों से श्री जी की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। आरती करो। श्री दिन राजा नदी पार उतार दिया जा। जब भी जहाँ भी मैं
समारोह के अगले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं को ध्यान आदि क्रियाओं को सिखाकर किया। वर्तमान में जीने की कला है ध्यान, विचार करना। एक योग माध्यम है, ऐसा तत्व है उस साधने से सभी योग स्वतः ही सधने लगते हैं, लेकिन योग के अन्य अंगों पर नियम यह लागू नहीं होगा। ध्यान करने से योग के जितने आसन हैं वो आपको स्वतः ही, शुरुआत में ये ध्यान हमें आंख बंद करके करना है, बाद में जब हमको अभ्यास होगा तो आंख खुली रहे या बंद, हम हमेशा ध्यान में रहेंगे, मेडिटेशन में रहेंगे। ख्याल करना, आज के मानव की जरूरत है ध्यान। ध्यान से शरीर और मन के सारे कष्ट दूर किए जा सकते हैं। वर्तमान में जीने की कला ये ध्यान हमें सिखाता है। भविष्य की कल्पनाओं और अतीत के सुख और दुख में जीना ध्यान के विरुद्ध है। तुम सोचो कि हमें इस ध्यान से भविष्य में सुख मिलेगा या हम अतीत के रोने को इस ध्यान में दूर कर लें, वो विरुद्ध है। कभी भी हम अतीत के विचारों को इस ध्यान में नहीं लाएं और ना भविष्य में हमें क्या प्राप्त होगा ऐसी कल्पना भी नहीं करें। इतना ही विचार करना, दृष्टा हो जाना, देखना, साक्षी भाव से देखना या नष्टा हो जाना, अपने विचारों को नष्ट कर देना, तो तुम ध्यान की गहराई में उतर सकते हो। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी भक्तों ने प्रतिदिन की भांति जिनेंद्र भगवान के शीश पर मंगल कलश डोराकर अभिषेक किया, तो वहीं रिद्धि मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा कर विश्व में सुख एवं शांति की मंगल भावना भाई। श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम सम तम तम वम वम हम सम तम तम पम पम झम झम जीं जीं भीं भीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जले जेनाविधि स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ता जेना सर्वास्ति नेमिनाति तंगाय चंद्रवती तंगाय द्वादश परमेष्ठता सुकुल ध्यान पवित्र सर्वज्ञ स्वयं सिद्धा उद्या परमात्मा ने परम सुखाय। ओम नमः सदेव्य, ओम नमः सदेव्य श्री वितरागाय नमो नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमद पाशनाति तंगराय नेमिनाति तंगाय चंद्रवती तंगाय द्वादश परमेष्ठता सुकुल ध्यान पवित्र सर्वज्ञ स्वयं सिद्धा उद्या परमात्मा ने परम सुखाय। त्रिलोक मही व्याप्त आनंद संसार चक्र वर्धना आनंद दर्शन आनंद ज्ञान आनंद वीर्य आनंद सुखाय सिद्धाय उद्या त्रिलोक वंश कराय। सत्य ज्ञान सत्वर्ण धरण बड़ा मंडल मंडताय मुनि यार का श्रावक श्राव का प्रमुख चतुर्थ विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय अगाति कर्म विनाशनाय अब्बायाम अस्माकम श्री हुकुमी चंद जी, विनोद कुमार जी, कल्पना देवी, अलका अरविंद्र, खुशबू मास्टर, जीवांश पाटनी परिवार, 8 गांव, एल्युमिनियम सेंटर, मैत्री, तस्विनी, दुष्यिता, संजय, माया, मेघना, ऐश्वर्या, दीक्षा, वैभव, काला, परपांडु। अगली श्रृंखला में परम पूज्य राष्ट्र संत 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने प्रभु को स्मरण करते हुए प्रतिक्रमण पाठ किया, साथ ही बीजाक्षरों के उच्चारण को भी समझाया। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ते लोकोत्तमा सिद्धे लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली तो धामो लोकोत्तमा। आपके उन महत्वपूर्ण विषयों को समझाने का प्रयास करूंगा। अभ्यास एक बार यहाँ करेंगे, बाद में घर में जब भी बैठ जाओ 2-3 चीज़ों का ख्याल कर लें। जो आपको ये अंक न्यास ध्यान दिया जा रहा है टीवी पर, आप देख लीजिएगा। ये हमारे 35 अक्षर हैं, 16 स्वर, 25 व्यंजन। ये पूरे के पूरे हमारे शरीर पर है। हम इतना ख्याल करें कहाँ पर कौन सा व्यंजन है, कहाँ पर किसको लिखना है। माथे पर आ, थोड़ी पर बड़ा आ, सीधी आंख पर छोटी ई, बड़ी आंख पर बड़ी ई।
अगली कड़ी में कमेटी पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी एवं विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, पूरे आसाम में हम चेहरा लहराएंगे, पूरे आसाम में हम भगवा लहराएंगे, पूरे आसाम में हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। जो देखो एक बार तो हो जाए भव से तर जाए, देव तेरी मूरत लगती है मन को ये प्यारी, मेरे गुरुदेवा इसी क्रम में पूज्य गुरुवर ने माननीय मंत्री जी को रजत मंगल कलश एवं अष्टप्रातिहार्य स्मृति चिन्ह भेंट किया, तो वहीं मंत्री जी ने अपने उद्बोधन से जैन संस्कारों के बारे में बताया। दुनिया में जीने के बहुत से तरीके हैं और हर परंपरा में उस परंपरा, विचार और संस्कृति को मानने वाले लोग उस परंपरा को मान करके जीते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जिसने विश्व को उत्कृष्ट परंपराएं, संस्कार और संस्कृति दी है, और चतुर्मास उस विधानों में एक सर्वश्रेष्ठ विधान है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। बहुत बार चर्चा होती है, हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, बहुत सी सभाओं में जाना होता है, विभिन्न विचार, विभिन्न मत, विभिन्न पंथ, उनके बीच में बैठना, आलोचना और चर्चा होती है। जब जब त्याग और आत्मसंयम की बात आती है, जब जब त्याग और आत्मसंयम की बात आती है, हर जगह मैं कहता हूं कि जैन समाज से अगर कुछ सीखना है तो त्याग और आत्मसमर्पण सीखिए। संसार में रहते हुए भी जैन आचार्य और संतों ने, साध्वियों ने किस तरह से वो त्याग और तपस्या की जीती जागती तस्वीरें हैं। चलने के लिए वाहन का उपयोग न करना, वस्त्र धारण नहीं करना, और केवल नाम मात्र के लिए खाना। हमारे जैसे लोग 4 बार दिन में न खाएं तो थकान महसूस होती है, और आचार्यों और साध्वियों ने ऐसी परंपरा हमको दिखाई है कि 4 बार नहीं, 4 कण खा करके भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। अनंत चतुर्दशी के पावन दिवस पर आयोजित 50वें स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव पर आचार्य श्री पूरे 50 वर्ष के हुए। इस अवसर पर असम राज्य के राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी कटारिया आचार्य श्री को बधाई देने आए और आचार्य श्री से मंगल आशीर्वाद लिया। अभिनंदन का दीप जलाकर, अभिनंदन का इनके स्वागत में तालियां बजाओ, इनके गले में माला पहन। परम पूज्य असम राज्य के अतिथि महान दिगंबर आचार्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108
प्रमुख सागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष के पावन अवसर पर 1 अक्टूबर 2023 को क्षमावाड़ी महोत्सव एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि असम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी पधारे, जिनका गुवाहाटी जैन समाज ने भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने अपने उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का समर्थन करते हुए अगले साल से असम राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में क्षमावाड़ी पर्व मनाने की पहल शुरू करने की घोषणा की। साथ ही दशलक्षण महापर्व पर 16 कारण के 32, 16 एवं 10 उपवास करने वाले श्रावकों के पुण्यों की भी अनुमोदना की। और सभा में उपस्थित सभी बंधुगण, सबसे पहले मैं आचार्य जी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने आसाम को अपने चतुर्मास के लिए चुना और आपका पदार्पण से पूरा आसाम ही मंगलमय हो गया, पवित्र हो गया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका पास आप जब आया उसका तुरंत बाद ही मुझको आना था, लेकिन कोई ना कोई कारण मेरा समय नहीं हुआ था। शायद भगवान का यही इच्छा है कि क्षमा यानी पर्व का दिन ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो आज मेरा यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य हुआ, आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और आपका जो भी परामर्श है ये सारे परामर्श को भी मेरा प्राप्त हुआ। हमारे भारत में 3 महान धर्म का सूचना हुआ था, सनातन, हिंदू, बौद्ध और हमारा जैन धर्म। तीनों हमारा ये भारत का महान भूमि से मानव समाज को मिला था और ये तीनों धर्म का ही एक बहुत बड़ा जो कॉमन थ्रेड है कि जीवन को एक डिसिप्लिन तरीका से जीवन को आगे बढ़ाओ, अपना आत्मा को शुद्धि करो और उसी से ही आपको निर्वाण मिलेगा, आपको अपने आप ही भगवान प्राप्त होगा। इसी बीच श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। अचलापुर की विशेषा तहा मेट गिर नाम प्रधान देश जोरी जुग पान समोषण सिर पार्श जिन रेसन नदी गिरी नन्न वर्ता दी पंचरी सीरा ते बंदो मित धर्म जी एकता अश्विन सुति दसमी सुविशाल भैया वंदन कर हितकार जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड धारा दे हित इंद्र सुआयो पूज रजाय। तदुपरांत परम पूज्य राष्ट्र संत 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने समारोह में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को आंतरिक मन से तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी की यात्रा कराई। तीर्थ उसे ही कहते हैं जहाँ से तेरा जाता है, जहाँ पर हमारे भगवंतों की, संतों की बड़ी बड़ी ऊर्जाएं हैं। जिन तीर्थों से हमारे संत और भगवंत निर्वाण को प्राप्त हुए, उन तीर्थों की वंदना करने से हमारे जीवन में उस निर्वाण की भूमिका बनती है। उस निर्वाण की ओर जाने का प्रयास करते हैं। चलें, आज हम उस तीर्थ की ओर चले जो शाश्वत तीर्थ है, जहां हमारे अंतिम श्वास निकल जाए तो कई जन्मों के पुण्य का उदय एक साथ उदय में आता है। जहां से हमारे तीर्थंकर भगवंत निर्वाण को प्राप्त हुए, उस सम्मेत शिखर की ओर चलना है। सब लोगों ने देखा है, सब लोग पहुंचे हैं उस तीर्थ पर। ट्रेन से हम पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी से हम पहुंचते हैं, मधुबन के द्वार पर पहुंचते हैं।
अंदर जा रहे हैं। ट्रेन से गए हों, फ्लाइट से गए हों, लेकिन अपनी गाड़ी तो लेते हैं। वो गाड़ी मधुबन के उस चौराहे से बहुत बड़ा गेट, अंदर जाओ और अंदर सर पर गाड़ी दौड़ती जा रही है। सिद्धायतन आया है, उससे आगे बढ़े। सारे तीर्थ, सारे मंदिर दिखने लगे और आगे घोड़ायतन आ गया और आगे चलो। इसके बाद जिनेंद्र भक्तों ने संगीत की सुर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। समारोह के समापन दिन यानी 28 सितंबर को गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपने भाव भी व्यक्त किए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरे यार। अगली कड़ी में पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। तदुपरांत विशिष्ट जनों ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रशिक्षण के बारे में जानकारी साझा की। परमपिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से जन्म कल्याणक हम मनाते हैं, उसी तरह से उनका भी हमको जन्म कल्याणक मनाने का अवसर प्रदान करें। गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा। महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आचार्य तुलसी महाश्रमण रिसर्च फाउंडेशन एवं अनाम प्रेम मुंबई के संयुक्त तत्वाधान के अंदर आज गुवाहाटी के अंदर एक ऐसा काम शुरू हो रहा है जो आज गुरुदेव का जन्मदिन है, और जन्मदिन के साथ साथ में पूरे देश के 500 से 600 बच्चे, जिसमें लगभग 100 बच्चे पहुंच चुके हैं। अभी ट्रेन से 150 बच्चे और आ रहे हैं, और जगह जगह से ऐसे बच्चे आ रहे हैं, और ये सब बच्चे मूक बधिर हैं। हम यहाँ पर जितनी ज़ोर से बोल रहे हैं, वो जो बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चों को अभी हम यहाँ पर लेके आए हैं, उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, न कुछ बोल सकते हैं। आपने सभी देख रहे होंगे कि जब तालियां बज रही थी तो वो हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे। उसका मतलब ये है कि वो भी समझ गए हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और उसको कर रहे हैं। उनके साथ में टीचर्स भी हैं। इन बच्चों को हम स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम यहाँ पर देने वाले हैं। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से गुरु पूजन कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। शीतल स्वभाव लख कर गुरु तेरा, निज स्वरूप का भान हुआ। शीतलता तब चरणों में पाकर मुझको यह सद ज्ञान हुआ। चलो रे गुरु चरणों में, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अक्षय पद की प्राप्ति है तो सब अक्षत चरण चढ़ाते हैं। रत्नात्रय के धारी गुरुवर, अखियां खुल गई, अखियां खुल गई, अखियां खुल गई। राजगुरु रणों में शीश झुकाते हैं, भवबंधन मेरे कट जाए नित्य यही भावना बातें। तदुपरांत जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी को शिरोधार्य कर रथ पर विराजमान करके भव्य शोभा यात्रा निकाली।
इस अवसर पर वृद्धियों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आपके आने से है प्रियवर, हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आपने, रखा हमारा मां, आपका स्वागत है श्री मां। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया। तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सिद्ध किया। समारोह के समापन बेला पर सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से गुरुवर की आरती कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। बजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य राष्ट्र संत 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य दशलक्षण महापर्व के अवसर पर आयोजित हुए मौन संस्कार साधना शिविर की मांगलिक दृश्यों का आनंद लिया। असम राज्य की धर्मधरा गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्मस्थल में आयोजित हुए इस महानुष्ठान में जहां श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वही पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम।